आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम निस्फ़ शाबानुल मुअज़्ज़म पे बैठे हैं और आज की शब बारात और रमज़ान मुबारक सिर्फ हमसे 15 रोज़ की दूरी पे। वैसे तो जैसे कि कहा जाता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है कि जैसे ही रजब का चाँद देखा जाता था तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे खैर व बरकत के लिए और ये कि हम आसानी से रमज़ान मुबारक के करीब पहुँच जाएँ। ज़िंदगी आजकल इस तेज़ रफ्तारी से गुज़र रही है। कल की बात लगती है कि नया साल शुरू हुआ, आज हम फरवरी का महीना भी हमसे निस्फ़ रुख़्सत हो चुका है, रमज़ान मुबारक करीब है, तो वक्त बड़ी तेज़ी से गुज़र रहा है। ये कीमती लम्हे, ये जो सआतें हमें मिलती हैं, हमें नहीं पता कि कितनी दफ़ा हमारे पास ये एज़ाज़ हासिल हो कि हम इस्तग़फ़ार कर सकें, अल्लाह ताला की रहमतें समेट सकें। आज की शब से मंसूब बहुत सारी रिवायतें हैं, इसकी जो सिग्निफ़िकेंस है उस पर यकीनन हम अपने उलमा की रहनुमाई हासिल करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह इसकी बरकतों को, रहमतों को समेटा जा सकता है। इससे मंसूब जो मसनून आमाल हैं वो क्या हैं, और फिर ये कि क्योंकि आमद रमज़ान है तो उसकी तैयारी भी हम कैसे कर सकते हैं। आज सबसे पहले अपने पैनल से आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। हमारे कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं असद अयूब, जिनको आप जानते हैं एक मशहूर सना ख्वां के तौर पे, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी अजमेर शरीफ से वापस आए हैं, तो इनसे जानेंगे कि उनका ये सफ़र भी कैसा रहा। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे ख़ुसूसन माशरती और दीनी जो मामलात होते हैं उसके ऊपर गुफ्तगू भी करते हैं। बहुत शुक्रिया असद आपकी मौजूदगी का, आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं। और आज जैसे हम कहते हैं ना कि एक तरह से हमने वो रंग और वो खुशबू हमें भी रमज़ान की आ रही है, क्योंकि थोड़े दिनों में आप हमारी खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन भी देखेंगे और हमेशा की तरह ट्रांसमिशन में भी और आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में भी हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा हुसैन मसूदी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मसूदी भाई आपकी मौजूदगी का और आपकी आमद का। ऑनलाइन हमें ज्वाइन कर रहे हैं नूर रहमानी भाई। नूर भाई से अक्सर मुलाकात सिर्फ रमज़ान होती है, तो आज के प्रोग्राम में आपकी भी आमद का बहुत शुक्रिया। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट इरम ज़िया जी भी हमारे साथ मौजूद है। इरम जी आपकी भी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर गुफ्तगू का आगाज़, क्योंकि एक बड़ा ही मेरे ख़्याल में बहुत सारे पाकिस्तान में जो अक़ीद गुज़ार हैं उनके लिए बड़ा अहम ये सफ़र होता है, कम खुश नसीबों को मौका मिलता है, तो असद अगर शुरुआत इस बात से की जाए कि अजमेर शरीफ की कुछ यादें, कुछ वहाँ पे जो आपने एक्सपीरियंस किया वो हमसे शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबाना व बल्लिगना रमज़ान। ए अल्लाह तो हमारे लिए रजब और शाबान में बरकतें अता फ़रमा और हमें रमज़ान तक पहुँचा। साथ ही साथ सिदरा, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अजमेर शरीफ की यादों का ज़िक्र किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत ख्वाजा गरीनाज़ रहमतुल्लाह अलैह के दरबार की हाज़िरी नसीब हुई। लोग परेशान थे कि वीज़ा कैसे मिल गया, तो मेरे जहन में एक बात आती थी वहाँ पर जब मैं था, तो बात ये आती थी कि कहते हैं कि जब आपका कोई स्पॉन्सर भेजने वाला वो स्ट्रॉन्ग हो वहाँ पर, तो आपका वीज़ा किसी भी मुल्क का आपको आसानी से मिल जाता है। तो मुझे ये ख्याल आता था कि जब हमने सरज़मीन हिंदुस्तान पे कदम रखा तो हमारे स्पॉन्सर तो हज़रत ख्वाजा गरीनाज़ रहमतुल्लाह अलैह जी, जिसकी वजह से हमें उस दरबार तक रसाई नसीब हो गई। और जितना हमने सोचा था कि नहीं आपको बहुत परेशानी होगी, बहुत आपके लिए मुश्किलात होंगी, इंडिया ना जाए, एक दुश्मन मुल्क है आपका, लेकिन मैंने तो उसको दुश्मन मुल्क नहीं समझा, मैंने तो उसको हज़रत ख्वाजा गरीनाज़ रहमतुल्लाह अलैह का हिंदुस्तान समझा, उनकी धरती समझा, और इसी नीयत से आप गए और बहुत मुबारक हो आपको ये सफ़र आपके लिए। और यकीनन हमें उम्मीद है कि आपने हम सबको भी दुआओं में याद रखा होगा। और जब हम बात कर रहे हैं दुआओं की, तो आज की शब की और इन ख़ास महीनों की, इन हुर्मत वाले महीनों की बड़ी अहमियत है। शब मेराज के बाद से ही एक सिलसिला और एक एक आस लग जाती है। आई डोंट नो कि मेरे व्यूअर्स कैसा सोचते हैं, लेकिन यकीनन आमद रमज़ान और ये बल्कि इन हुर्मत वाले महीनों की आमद ही दिल में एक उम्मीद को जगाती है, हमारी मुश्किलात का कुछ सबब बन जाएगा, यानी कुछ आसानियां हमें नसीब हो जाएंगी, ये उम्मीद हमारे दिल में होती है। नूर भाई, अगर गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूं कि बिलखुसूस शब बारात की क्या सिग्निफ़िकेंस है, और निस्फ़ शाबान की शब को जब कहा जाता है कि इस रात में हम इबादत करें, ज़िक्र करें, तो ऐसा क्यों कहा जाता है? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताज तारीख़ में नबुव्वत हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सूरह दुखान की आयत नंबर 3 तिलावत की, जिसमें अल्लाह फरमाते हैं इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन, और हमने इस मुबारक रात में नाजिल किया, और इस इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन, और बेशक जो है वो डर सुनाने वाली ये किताब है। किताब के हवाले से बात की जा रही है। जमहूर का कौल यह है मुफस्सिरीन का कि इससे मुराद शब कदर है, मगर मुख्तार कौल उलमा का ये भी कि इससे मुराद शब बराअत की रात है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, इसकी रावी अम्मा आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अब इरशाद फरमाती है कि एक दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे साथ थे, फिर रात की तारीख में देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ मौजूद नहीं है। जब मैं बाहर निकली तो मैं जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में गई, वहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा रहे थे। आपने मुझे देखकर कहा कि ए आयशा, तुमने ये कैसे गुमान किया कि अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे साथ हक तलफी करेंगे। तो इस आयत के इस जुज़ से मालूम हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अल्लाह के नबी को वो इख्तियार दिया है कि अल्लाह के नबी दिल और दिमाग के ख्यालात को जानते हैं। इस हदीस से मालूम चला। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जानते हो आज की रात कौन सी है? फरमाया निस शवानुल मुअज़्ज़म की रात है, और इस रात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला बनी कल्ब की बकरियों के बाल से ज्यादा लोगों को जहन्नुम से आजाद फरमाया। दूसरी हदीस है इब्ने माजा की, और इसके रावी मौलाए कायनात सैयदना अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहल करीम है। आप फरमाते हैं आज की रात, यानी कि जो 14 की रात गुजर रही होती है और अगले दिन 15वीं शब होती है, आपने फरमाया आज की रात भर जागो, क़याम करो और अगले दिन का रोजा रखो, क्योंकि इसमें नामे आमाल को अल्लाह सुब्हानहू व तआला उठाता है। तो इसी हदीस का एक जुज़ ये भी है कि हर रोज ज़हन में रखिएगा, मगरिब से लेकर जब इशा और इशा के बाद टाइम गुजर जाता है तो रात का एक हिस्सा गुजर जाता है। उसके बाद तकरीबन आसान अल्फाज में समझाने के लिए 12 बजे तकरीबन दूसरा पहर, और 12 से लेकर तीसरा पहर, और 3 में से लेकर जो फजर की नमाज तक का जो टाइम होता है वो आखिरी पहर कहलाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी शान के मुताबिक पहले आसमान पे नुज़ूल फरमाता है, ऐलान फरमाता है, मगर आज की रात में ये करम होता है कि जैसे ही मगरिब होती है, सूरज गुरूब होता है, अल्लाह अपनी शान के मुताबिक पहले आसमान पे नुज़ूल फरमाता है। अब सवाल मेरा बहन ये है आपसे कि रिस्क देने वाला कौन है? अल्लाह जी। अता करने वाला कौन है? अल्लाह। शिफा देने वाला कौन है? अल्लाह। हर दिन हम मांग रहे हैं अल्लाह हमें शिफा दे, ए अल्लाह हमें हम पर करम कर, ए अल्लाह हमें रिज़्क़ दे। आज की रात में मौलाए कायनात सैयद अली शेर खुदा फरमाते हैं उस रब की तरफ से ऐलान होता है कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला है, कोई मुझसे रिज़्क़ मांगने वाला है, कोई मुझसे शिफा मांगने वाला है, कोई अता मांगने वाला है, कोई बरकत मांगने वाला। बंदा हाथ उठाता है, रब उसे देता चला जाता। तो आज की रात में खास फजीलतें हैं इब्ने माजा और तिरमिज़ी और बहुत सारी अहादीस। इतनी प्यारी बातें आपने की नूर भाई, लेकिन मैं जो अल्फाज का मफहूम है ना उस तक थोड़ी सी तवज्जो दिलाना चाहूँगी। मसूदी साहब आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि जैसे हम जब शब मेराज के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और हमने ये भी कहा कि इस रात के बहुत सारे तोहफ़ों में से एक तोहफ़ा यकीनन पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए नमाज का तोहफ़ा था, और नमाज को मोमिन की मेराज कहा गया है। उस शब का नाम भी शब मेराज है। आज जब हम शब बरात का जिक्र करते हैं जो कि निस्फ़ शाबान की शब है, इसके लफ्ज़ी मायने क्या हैं और किस तरफ इशारा है? जी मसूदी भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरुन मुईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि त्वाहिरीन। देखिए, इस नाम के हवाले से एक इश्तबा भी है जी, और इसके माना और मफहूम से आशनाई नहीं भी है लोगों को। शब तो मालूम है, शब रात को कहते हैं, ये हमारे यहाँ आसान है, लेकिन बारात है, यह बराअत है। तो बात यह है कि ये क्या है? शब बराअत है। यानी शब बराअत का क्या मतलब है? शब बराअत का माना और मफहूम यह है कि दूरी, इज्तिनाब, परहेज़, हिफाजत, जो भी उसका हम और आप माना करते हैं वो माना कर सकते हैं, लेकिन असल क्या है? महफूज हो जाना। आज की रात महफूज होने की रात है। किन चीज़ों से महफूज होना है? गुनाहों से महफूज होना है, बुराइयों से महफूज होना है, लग़्ज़िशों से महफूज होना है, कोताहियों से महफूज होना है। यानी आज की रात के लिए फिर मैं एक जुमला और भी इसके साथ कह दूँ कि याद रखिएगा कि
पाँचवें इमाम और छठे इमाम यानी इमाम मोहम्मद बाक़िर और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की एक रिवायत, अभी मुफ्ती साहब ने माशाल्लाह से 2-3 कोटेशंस दी, बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है उसी हवाले से कि आप ये फरमाते हैं कि तमाम साल में, पूरे साल में जो रातें आती हैं, हर शब जुमा है, लैलतुल क़द्र है, वग़ैरह वग़ैरह, ईद की शब है, ये बहुत सारी रातें, इनमें सबसे अहम तरीन शब जो है वो क्या है? लैलतुल क़द्र। और उसके बाद सबसे ज़्यादा बाफ़ज़ीलत रात अगर किसी को खुदावंद आलम ने करार दिया तो वो कौन सी रात थी? वो रात है शबे बरात, यानी शबे, इसको मैं बार बार इसलिए वजाहत कर दे रहा हूँ कि बारात बारात शबे बारात शबे बारात शबे बारात का लफ्ज़ जो है ना वो एक रट गया, बच्चे आमतौर पे कहते नहीं, शबे बारात यानी ये क्या है? वो इज्तिनाब, सबसे बढ़कर शैतान और शैतानियत से बचने की रात है। और इस रात फ़जीलत यह है कि जिस तरीके से आम इंसानों को फ़जीलत है तमाम मखलूक पर, इसीलिए इसी तरह से इंसानों में फ़जीलत है, मसलन जोला पे फ़जीलत है, उलमा की, मसलन इसी तरीके से आम इंसान पर फ़जीलत है, मुत्तकी की, परहेज़गार की, जाहिद की है, ये सारी चीज़ें फ़जीलतें बढ़ाती जाती है। फिर इंसानों पर क्या है? अम्बिया की फ़जीलत है, अम्बिया में रसूलों की फ़जीलत है, रसूलों में मेरे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब चीज़ों पर क्या है? फ़जीलत हासिल है। और उन्होंने इस शब के लिए 3 दिन 3 शबें गुजारी, 13, 14 और 15, जिसको आज की रात कहेंगे। इसमें खुदावंद आलम से तलब किया शफाअत को, आज की रात शफाअत की रात भी। तो रसूल खुदा को पहली रात में 100 शफाअत का हक खुदा ने दिया, फिर दूसरी रात और तलब किया, फिर 200 मिला, और आज की रात कुल का कुल शफाअत का हक मेरे रसूल को खुदावंद आलम ने हिबा कर दिया। इस गुफ्तगू को हम आगे लेके चलेंगे, इसकी फ़जीलत को मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे, और जो कुछ रिवायतें जो मेरे ख़्याल में बहुत परेशान कुन हैं, अनफॉर्चुनेटली हमने अपने इतनी मोहतरम, इतनी अक़ीदत वाली रात के साथ जोड़ दी है। यानी मुझे नहीं पता कि किस वक्त तारीख़ में हमने ये फ़ैसला लिया कि आज की शब में हम पटाखे और आतिशबाज़ी करेंगे। इसके हवाले से भी गुफ्तगू करते हैं, और क्या इसका कोई नुकसान है, क्या का गुनाह मिलता है, क्योंकि अगर क़यामुल लैल की रात है और आप उसको शोर हंगामे शुगल मेले में गुजार दें तो ये एक बहुत ही बड़ी बदकिस्मती है। आज की शब खुसूसी तौर पे आपसे इल्तिमास होगा कि आप हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। क़यामुल लैल की रात है, इसकी फ़जीलत के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी, गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं। इरम ज़िया जी भी हमारे साथ मौजूद है। इरम जी, ख़ास तौर पर ख़वातीन के हवाले से ये सवाल करना चाहूँगी, क्योंकि घरेलू ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, मुख्तलिफ़ और काम भी हैं, तो वो अक्सर ये सवाल करती हैं कि क़यामुल लैल उनके लिए क्या मतलब रखे, यानी इसके लिए पूरी रात इबादत करना। मर्द हज़रात को ये मेरे ख़्याल में थोड़ी सी सबकत होती है कि अगर वो चाहें तो मस्जिद में क़याम कर सकते हैं, खुसूसी इज्तिमा में शिरकत कर सकते हैं। ख़वातीन जानना चाहती हैं कि उनको इस रात की फ़जीलत को समेटना है तो वो क्या करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सिदरा तुमको और तमाम अहले पाकिस्तान को, अहले आलम इस्लाम को ये फ़जीलत वाली रात, ये मग़फ़िरत वाली रात बहुत बहुत मुबारक हो। और तुम्हारे सवाल के जवाब देने से पहले अगर इजाज़त हो तो थोड़ी सी बात मैं करना चाहूँगी आज की ही फ़जीलत के हवाले से कि देखो, इमाम अहमद हम्बल ने बहुत आसान सा एक जुमला कह के बहुत रास्ते खोल भी दिए और कुछ रास्ते बंद भी कर दिए। आपने रिवायत है कि आपने फरमाया कि जो चीज़ मुसलमानों को पसंद आ जाती है उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी पसंद फरमाते हैं। तो दर हकीकत इसमें मुसलमानों से मुराद तमाम उलमा की है, मुफ्ती इकराम की है, बुजुर्गान दीन की है, और फिर आम मुसलमान की है। तो हम ये देखें कि हमारी इस रात को एक कितने बड़े पैमाने पे जो उलमा इकराम है, जो मुफ्ती इकराम है, वो मनाते हैं। तो जब वो मनाते हैं, उसमें क़याम करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मग़फ़िरत मांगते हैं, दुआएं मांगते हैं, तो ज़ाहिर है ये उम्मत के लिए एक रास्ता खुलता है। दूसरी बात ये कि सरकार अलैहिस्सलाम ने जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमेशा अपनी उम्मत के लिए मांगा, तो कुरान में ही मुख्तलिफ़ जगहों को मैं कोट कर रही हूँ कि कहीं अल्लाह ने कहा कि तुम्हारी उम्मत का बंदा मुसलमान मोमिन एक नेकी करेगा, मैं 10 दूंगा। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे रब और ज़्यादा, 700 तक बात आ गई, आपने फरमाया और ज़्यादा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि ऐ मेरे महबूब, तुम्हारी उम्मत में से जो सब्र करेगा मैं उसे बेशुमार दूंगा।
तो दर हकीकत ये जो रातें दे दी ना, जिसमें आज की रात, शब कदर की रात, ईद की रात और शब जुमा की रात, और तुम देखो आज कौन सी 2 रातें मिल रही हैं। आज ना सिर्फ ये कि निफ्स शाबान है, बल्कि आज शब जुमा भी है। तो ये 2 फजीलतों वाली रातें आज मिल रही हैं। तो अब खवातीन जितनी भी है मेरी बहनें, घर के काम हो चुके हैं, सबको पता है मगरिब के बाद बैठना है, तो खाने का इंतज़ाम ज़रा सा जल्दी करके रात 12 बजे तक का इंतज़ार ना कीजिए। मगरिब के बाद से दुआओं के लिए अपने हाथों को दीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे मांगना शुरू कर दें, जिसमें सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सिदरा मगफिरत मांगे। बेशक, क्योंकि जितना इस्तगफार पढ़ते हैं, इस्तगफार सिर्फ मगफिरत नहीं है, इस्तगफार आपकी खुशियों का रास्ता है। इस्तगफार से जब आप अल्लाह को मना रहे हैं ना, नहीं, और इरम जी ये भी बड़ी, हमें नहीं पता कि हमारी सांसें कितनी महदूद हैं। जब तक आपकी ज़िंदगी है तब तक आपके लिए मग़फ़िरत के रास्ते खुले हुए हैं। और इसी से मैं अगला सवाल जोड़ना चाहूँगी, नूर भाई आपके पास आना चाहूँगी। शब बारात में हम खुसूसी एहतमाम करते हैं अपने उन प्यारों की क़ुबूर पे जाने का जो हमसे बिछड़ चुके हैं, और कई लोगों का ये मानना है कि वो इंतज़ार करते हैं। अब इस पे मैं चाहूँगी कि आप थोड़ी वजाहत कीजिए, थोड़ी सी रोशनी डालिए कि क्या ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक है कि क्या दुनिया से जो लोग रुखसत हो चुके हैं वो इंतज़ार कर सकते हैं, जो हम उनकी क़ुबूर पे जाके अगर फातिहा ख़्वानी करते हैं, कुछ पढ़ाई करते हैं, क्या इसका सवाब उनको मिलता है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहन, इस सवाल से पहले जो आपने सवाल बड़ा अहम किया था सलातुल लैल के हवाले से, वो बड़ा अहम है। दोनों को मैं जवाब देता हूँ मुख्तसर। देखिए, सलातुल लैल के हवाले से मतलब ये है कि रात भर जागना, और हम इसी में ऐड करते हैं तहज्जुद। या अच्छा, अब इसमें अवाम के जहन में ये होता है कि सलातुल लैल पूरी रात जागना बेहतर है या फिर तहज्जुद। ठीक है ना, तहज्जुद के लिए कि आपको एक नींद लेना जरूरी है। अब जहन में रखिएगा कि सलातुल लैल जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, उसका जहन ये है ईशा की नमाज के बाद आप नवाफिल पढ़ते थे, आप फिर सो जाते थे, और उसके बाद फिर आप तहज्जुद में उठते थे, तहज्जुद पढ़ते थे, और तहज्जुद के बाद फिर आप उसको मिलाते थे फजर से, और उसके बाद इशराक। यह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। आज के दिन कोई शख्स जॉब कर रहा है, अगले दिन उसे जॉब पर जाना है, उसके लिए मुखलिसाना मशवरा ये होगा कि वो इशा की नमाज के बाद क़ज़ाए उम्री को पढ़े। सबसे बेहतरीन उसके लिए ये सलातुल लैल होगा, और वो तहज्जुद में उठे, या फिर कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि 1-2 बजे उठें, नमाज पढ़ें, सो जाएं, फिर वक्त करीब फजर उठें और नवाफिल पढ़ लें, तो ये सलातुल लैल उनकी इंशाअल्लाह अदा हो जाएगी। अब मैंने सवाल किया कि क्या कब्रिस्तान में मुर्दे इंतजार कर रहे होते हैं। देखिए, एक बात ध्यान में रखिएगा कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं, इन्नल अबरार, कि बेशक जो नेक रोई होती हैं वो इल्लियीन में होती हैं, वो आला की तरफ होती हैं। इन्नल फुज्जार, जो गुनाहगार होते हैं वो सिज्जीन में होते हैं, निचली की तरफ होते हैं। मगर अहादीस के अंदर, और बिलखुसूस इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने शरह सुदूर के अंदर बहुत सारी अहादीस को नकल किया, उसमें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वो मनकूल करते हैं इमाम सुयूती, कि कुछ अरवाह जो होती हैं वो जन्नत में परिंदों के पपोटों या पेट के अंदर होती हैं, कुछ पहले और दूसरे आसमान के पास होती हैं, कुछ जमीनों। अच्छा, जहन में रखिएगा, जितने भी जो अरवाह हैं उनका ताल्लुक कुछ ना कुछ एहसासात की दुनिया में मुर्दे के साथ रहता है। जैसे कि कब्र में अजाब हो रहा है, तो रूह को, पूरी रूह जिस्म के अंदर नहीं होती, अल्लाह सुब्हानहू व तआला एहसासात वाले महसूस के हिस्स को डाल देते हैं। जब जिस्म पर अजाब हो रहा होता है तो रूह उसको महसूस कर रही होती है। इसी तरह आप जहन में एक चीज ये भी रखिएगा कि जिससे मिसाल के तौर पे, अब आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया, क्या मुर्दे इंतजार कर रहे होते हैं जी? क्या रूहें आज के दिन आती हैं जी? ये एक सवाल होता है। जहन में रखिएगा, जो गुनाहगार होते हैं, जो फुज्जार हैं, उनकी रूहें कैद कर ली जाती हैं, वो ट्रैवल नहीं कर सकते। सही। मुझे ये बदरू का कॉन्सेप्ट होता है, इस तरह चुड़ैल का या भूत प्रेत का, ये अकॉर्डिंग टू इस्लाम तो ये है ही नहीं, सिर्फ जिन्नात है या इंसान। अच्छा, कुछ नेक अरवाह होती हैं जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से इख्तियार देता है कि वो ट्रैवलिंग कर सकती हैं, वो अल्लाह के इख्तियार से। जो आपने ये सुना कि मुर्दे इंतजार कर रहे होते हैं, ये शुरू सुदूर के अंदर इमाम सुयूती ने लिखा है कि जिस तरह जिंदा
तोहफे का इंतजार करता है, इसी तरह मुर्दे भी इसाले सवाब का इंतजार करते हैं कि बच्चे तो नूर भाई, क्या ये मुमकिन है कि आज जो इतनी शफात वाली, इतनी नूर वाली रात है, तो अगर किसी मुर्दे पे, किसी रूह पे अजाब हो रहा हो और उसके लवाहिकीन उसके लिए शफात की, इस्तग़फ़ार की, उसके बख्शे जाने के लिए दुआ करें, तो वो दुआ कबूल हो जाए और ये अजाब उनसे उठ जाए? क्या इस जुमरे में भी इसको लिया जा सकता है? बड़ा अच्छा सवाल है बहन। देखिए, इसमें उलमा की दो राय। एक राय तो ये है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लिख दिया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो अजाब की कैफियत है वो नहीं टलेगी। लेकिन एक उलमा कहते हैं कि बहुत सारी अहादीस इस तरह मिलती है कि नबी, जिसे नबी नबी इस्लाम ने कब्र पर देखा कि अजाब हो रहा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ खजूर की टहनी लगा दी, फरमाई जब तक ये सरसब रहेगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुर्दे पर तखफीफ कर देगा। और इससे उलमा ये मिसाल लेते हैं कि जो शख्स कब्रिस्तान में जाता है और वहाँ जाने के बाद कुरान पढ़ता है, सूरह यासीन बिलखुसूस या सूरह मुल्क पढ़ता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुर्दे पर अजाब में तखफीफ कर दे। और बिलखुसूस वो नौजवान बच्चे, भाई, बेटे या मेरी बहनें अपने घर में जब वहां जाके सूरह यासीन की तिलावत करते हैं, ये जहन में रखिएगा, और शब जुम्मा है, जो शख्स सूरह यासीन की तिलावत करता है अल्लाह ताला वालिद या वालिदा के सदके में बहन पढ़ने वाले की बख्शिश फरमा देता है। सुभान अल्लाह। नूर भाई, यानी इतना ही खूबसूरत पैगाम है। यकीनन वो जो आलम है, वो जो दुनिया है, उसके बारे में हम ज़्यादा तो नहीं जानते, लेकिन अहादीस और उलमा इकराम जिस तरह हमारी गाइडेंस करते हैं, यही वो तोहफ़े हैं, यही वो इसाले सवाब है जो हम अपने प्यारों के लिए कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो मसूदी भाई से ये सवाल भी करूँगी कि जहाँ हम जब भी शब बारात का जिक्र करते हैं तो हमें ये भी बताया जाता है कि पूरे साल का रिस्क या जो जो तोहफ़े आपको अल्लाह की तरफ से मिलने हैं उसका भी फ़ैसला आज की रात होता है। और कई लोगों का ये भी मानना है कि कोई बहुत ही बड़ा तनावर दरख्त है जिसमें हर ज़ीरूह एक पत्ते की शक्ल में, तशबीह में वहाँ पे मौजूद है, और जिन्होंने इस साल दुनिया से रुखसत होना है उनका पत्ता झड़ जाता है। इसके हवाले से हम रहनुमाई हासिल करेंगे। आज खुसूसी रात है, शब जुम्मा भी है, और यकीनन बहुत ही बरकतों वाली, फ़जीलत वाली, शफ़ाअत वाली रात है। इससे मंसूब जो कुछ रिवायतें हैं या समझाने की नीयत से शायद बुज़ुर्गों ने जैसे हमें बताया है, कहा जाता है एक बहुत बड़ा दरख्त है और हर इंसान उसमें एक पत्ते की मानंद है। तो वो जिनकी ज़िंदगी का इख्तिताम है या इस साल उन्होंने दुनिया से रुखसत हो जाना है, वो फ़ैसले भी आज होते हैं। इस पर मैं चाहूँगी अल्लामा मसूदी भाई प्लीज़ अगर आप हमारी रहनुमाई करें। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि शब बारात के हवाले से यकीनन चूँकि इसमें फ़जीलत है, रहमत है, खुदावंद आलम ने इसमें बहुत कुछ इस शब में मुअय्यन किया और रखा है। ख़ुद वो मुतवज्जे होता है, अगरचे कि हर वक्त मुतवज्जे है खुदा को। ये तो नहीं है कि बंदगाने खुदा से खुदा मुतवज्जे नहीं होता, उसकी तवज्जो उधर नहीं है, नहीं, हर वक्त है। लेकिन ख़ास इस वक्त रहम, फ़ज़ल, करम खुदा का, ये मगरिब से लेकर तुलुए फजर तक ये खुदावंद आलम ने आम और आम कर दिया है इसको कि आओ आने वालों हम तुम्हारी मग़फ़िरत करेंगे। अच्छा, इसी रात में रिवायात के लिहाज से चूँकि 10 से ज़्यादा साहबा ने इसकी रिवायत को नकल भी किया है और बारहा इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई गई कि खुदावंद आलम ने मक़दूर कर दिया, यानी आज की रात बहुत सारी चीज़ें क्या है रिवायात के मुताबिक, मसलन रिस्क को मुअय्यन कर दिया जाए, किसका रिस्क कम किया जाएगा, किसका ज़्यादा किया जाएगा। अच्छा, इसमें इंसान के अपने किरदार का भी बहुत बड़ा दखल होता है, वो अपनी जगह है। इसी तरीके से ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला, यानी कौन आने वाला है, सिर्फ जाने वालों की बात नहीं है, आने वालों के भी, इस साल अब कौन कौन आने वाला है इस दुनिया में उनका भी फ़ैसला किया जाता है, और कौन जाने वाला है उसका भी फ़ैसला किया जाता है। रह गई जहाँ तक बात इस बात की कि पत्ते और दरख्त से पत्तों के गिरना, ये ताबीरात के हवाले से तो ठीक है कि ताबीर समझाने के लिए आम आदमी को नहीं समझ में आता कि ये तशबीहात, जैसे अब आजकल तो गूगल का लफ्ज़ भी एक, वो भी एक दरख्त ही है, अब उसमें पता नहीं क्या क्या कुछ है, ठीक है ना। इसी तरीके से ये सारी चीज़ों के लिए यही बस बताया जाएगा कि ये दरख्त अब उस ज़माने में ये चीज़ें नहीं थी,
वरना एक चीज डाटा में मौजूद है और डाटा में से हटा दिया, डिलीट कर दिया। थोड़ा सा हिस्टोरिकल और तारीख और समाजी रवैयों का भी यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, मीठा बनाने की रवायत, हर मुबारक दिन अच्छे दिन हम मीठा बनाते हैं, लेकिन शब बारात में बिलखुसूस उसको हलवा जात और मिठाइयों से जोड़ देना। दूसरा ये कि आतिशबाजी, दिए जलाना, जो ख़ास तौर पे अगर हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और आपकी अहकामात, आपकी बताई हुई बातों को अगर देखते हैं तो यहाँ तक भी हुक्म है कि अपने नाम, अपने तौर तरीके ऐसे मत करो जो कुफ़ार से तुम्हें तशबीह देने लगें। लेकिन कहीं हम, क्या ये बर्रे सग़ीर में साथ रहने की वजह से हमारी शिनाख्त और समाजी रवैये मिलने जुलने लगे? मसूदी भाई, आप इसको कैसे देखते हैं कि आतिशबाजी, फुलझड़ी जलाना, दिए जलाना, पटाखे जलाना, ऐसा लगता है कि मुसलमानों ने कहीं ना कहीं, बर्रे सग़ीर के मुसलमानों ने इसको दिवाली जैसा ही रंग देने की कोशिश तो नहीं की? देखिए, एक तो बात यह है कि ये रात या इस तरीके से लफ्ज़ त्यौहार से एलर्जिक भी नहीं होना चाहिए। ईद, बकरीद, इस तरीके से लैलतुल क़द्र या दिन के अय्याम ले लीजिए, ख़ुद हर जुमा जो है जो कल आने वाला है, ये क्या है, सब ईद का दिन है, एक त्यौहार है। लेकिन हमारे यहाँ त्यौहार का कॉन्सेप्ट बेहूदगी नहीं है। त्यौहार हमारे यहाँ होता है लोगों की फलाह बहबूद के लिए, त्यौहार हमारे यहाँ होता है इबादत के लिए, त्यौहार हमारे यहाँ होता है अल्लाह से कॉन्ट्रैक्ट को मजबूत करने के लिए, त्यौहार अपने आप के बारे में सोचने के लिए, गौर व फिक्र का ये वो दिन है कि अपनी ज़ात पर ज़रा सोच लो, उस पर गौर कर लो। तो उन सारी चीज़ों का। और जहाँ तक हलवे की बात है या पटाखे की बात है, तो देखिए, बच्चे हैं, अगर कोई फुलझड़ी वगैरह जला रहे हैं, खुश हो रहे हैं, एक उनकी याद इससे निस्बत है, तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आप दूसरों को अज़ियत देने लगे, ऐसा कि शहर दहल जाए, तो ये दिल ना दहलाए। आप दिल बनाने की बात करें, दिलों को क्या है, मजमूम करें, करीब लाने की बात करें। देखिए, हलवा जात जब होते हैं तब तो एक मिठास आपकी बढ़ रही है, लेकिन हम जो वो ये नॉइस पोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा। हलवे वाली बात एक जो मैं कह रहा था, वो ये है कि हलवे की निस्बत शायद मैंने जो गौर किया वो एक ये है कि चूँकि रात भर जो हम इबादत करते हैं और चूँकि रोज़ा इसके दूसरे दिन रोज़ा बहुत फजीलत रखता है और रमज़ान का इस्तकबाल का रोज़ा भी है, वो सब चीज़ें अभी उधर नहीं जा रहे हम। लेकिन फजर के वक्त रात भर जब आप तहारत लेते हैं, क़ल्ब की तहारत, जहन की तहारत, अपने गुनाहों से क्या है निजात की तहारत की तरफ आते हैं, मग़फ़िरत की तरफ आते हैं, तो खुदा बंदे आलम की तरफ से फजर में कायनात का बेहतरीन तोहफ़ा जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी फ़र्जंद यानी इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ जिसे कहते हैं या इमाम मेहदी के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं, इनकी विलादत की फजर के वक्त इनकी इसी रात विलादत, यानी जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, ये जो है आज की रात बेहतरीन तोहफा, जैसे एक लैलतुल क़द्र में खुदा ने कुरान दिया और एक लैलतुल मुबारका में खुदावंद आलम ने क्या दिया है, तफसीर कुरान दिया है, सुभान अल्लाह, ताबीर कुरान। मसूदी भाई, इस बात पे मैं वापस आऊंगी, लेकिन जो पहले वाला टॉपिक था, नूर भाई और इरम जी, मुख्तसरन आपका फीडबैक। इरम जी, यही सवाल अगर आपके पास लेके आऊँ, ख़वातीन, क्योंकि अगर इस तरह के मशगूलात को देखा जाए, आतिशबाजी, पटाखे जलाना, ये अच्छी उम्र के बच्चे इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, घर वालों का, बिलखुसूस वालदाओं का क्या रोल हो सकता है उनकी तरबियत साजी में, उनको ये बताने का कि आज के असल अमाल क्या हैं, इबादत कैसे करनी है, किस तरह रहनुमाई करें इनकी? सिद्रा, अगर तुम वालदा के रोल्स पे जारी हो तो सबसे पहले उन्हें अपने बच्चों को ये बता देना चाहिए, क्योंकि बच्चे समझदार होते हैं, कि बेटा इसकी हिस्ट्री ये है कि जब मुसलमान सब कॉन्टिनेंट में इबादत किया करते थे तो उनको तंग करने के लिए बाहर बहुत बड़े बड़े पटाखे आज की रात फोड़े जाते थे और आतिशबाजी की जाती थी, ताकि मस्जिदों में जो लोग हैं या घरों में जो इबादत कर रहे हैं, इसकी लिटरली हिस्ट्री यही है कि वो वहाँ पे डिस्टर्ब हो। लेकिन कुछ अनजाने में ये चीज़ हमारे माशरे में चली आई और अब होने लगी, लेकिन इसको कतई मना करना चाहिए, क्योंकि ये एक हकीकत है कि ये एक अच्छा फेल नहीं है, अच्छा अमल नहीं है। लोग इससे वैसे भी परेशान होते हैं, और जो ये रात इबादत नहीं भी कर रहे होते और सो भी रहे होते हैं या कोई बीमार भी होते हैं, वो भी नवाजों से बहुत परेशान होते हैं। दूसरी बात ये कि माओ को अपनी बच्चों को
मग़फ़िरत, तौबा और इस्तिग़फ़ार ज़रूर उसकी अहमियत बतानी चाहिए। तैयारी भी होती है ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मरहलों के लिए। आपकी बात को ज़रा सा आगे बढ़ाते हुए ज़रूर कहूँगी कि शायद ये इंटरपर्सनल स्किल्स और ख़ास तौर पे जो हमारी दीन से मंसूब ये त्यौहार हैं, ये दिन हैं, इनके बारे में आगाही देने में हमसे कुछ कोताही होती है। तभी ये वजह है कि अगर हमारा कोई प्यारा रुखसत हो जाता है, आप उमूमी तौर पर देखें नौजवानों को, टीनेजर्स को, आपने किसी से अफसोस कैसे करना है उसके कलमात भी नहीं पता होते। तो नूर भाई आपके पास आना चाहूँगी इस पर मुख्तसरन आपका कमेंट, और फिर वक्त भी हमारे पास कम है, असद से भी फिर मैं एक कलाम की दरख्वास्त करूँगी, तो क्या कहेंगे इस मौजू पे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये जायज़ नहीं है, और अगर इस तरह के बच्चे पटाखे फोड़ते हैं तो उनके वालिदैन गुनाहगार होंगे। उनके वालिदैन को चाहिए कि अपने नाम आमाल में गुनाह को ना समेटें। दूसरी बात, आपने हलवे की बात की, तो हलवा क्योंकि मीठा है, और पहले ये जितनी भी हमारे यहाँ मुख्तलिफ रातें आती थी, अय्याम आते थे, खुशी के तौर पे बर्रे सगीर के अंदर वो हलवा ये मीठा बनाया करते थे, वो बांटा करते थे, तो ये जायज़ है। लेकिन हमारी बहनें मुख्तलिफ किस्म के वो हलवा जात बनाती रहे कि ये दाल का हलवा है, और ये चने की दाल का हलवा, ये सूजी का हलवा है, ये मैदे का हलवा है, पता नहीं कितने हलवे बनाती रहे, पूरा दिन और रात गुजार दें, तो इससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला राज़ी नहीं होगा। आप अच्छा खाना अपने शौहर को खिला दें, बच्चों की अच्छी परवरिश करें, और इशा पढ़ें, और उसके बाद सो जाएं, फजर में उठकर तहज्जुद पढ़ें और फजर की नमाज अदा करें। इससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला राज़ी होता है। आज के दिन के हवाले से कोई भी मसनून कोई नमाज नहीं है, कोई खास अस्कार वज़ाइफ नहीं है। जो मेरी बहनें और मेरे भाई आज की रात जागेंगे, उन्हें चाहिए कि क़ज़ाए उम्री को अव्वलीन तौर पे अदा कीजिए, ये आप पर फ़र्ज़ है। बहुत शुक्रिया नूर भाई, ये गाइड आपने किया जी। तिलावत कुरान पाक, और जिस तरह लोग ख़त्मुल कुरान की तरफ जाते हैं रमज़ान के लिए, आपको थोड़ा सा हेड स्टार्ट भी मिल सकता है ताकि आप 27वीं शब से पहले जी ज़िक्र करें, अस्कार करें, अल्लाह ताला से रू लगाएं। बहुत बहुत शुक्रिया नूर भाई। अल्लामा मसूदी साहब, इरम जी हमारे साथ मौजूद थी और बड़ी खूबसूरत अंदाज में हमारी रहनुमाई की। कुछ जो मफरूज़े या मिथ्स हमारे जहन में थी उनको भी क्लैरिफाई किया। असद आपकी भी आमद का बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू में अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा हमारे पास वक्त नहीं था कि आपको भी शामिल कर पाते, लेकिन